टू बैक स्टार्ट करेंगे। चलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तेजस। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। नव्या आई है क्या? नव्या, आर यू देयर? अभी तक नहीं आई। कल कौन से क्वेश्चन में डाउट था बेटा तेरे को? लेट मी चेक। बेटा मैम भी रहती हैं तो मैम को भी विश किया करो। ऑलराइट। सिर्फ मैं ही नहीं रहता। चलो एनीवेज। हाँ, आईयूपीएससी के रूल्स आप लोगों ने याद कर लिए? बोलो। ये वाला यस। याद हुआ? यस सर। मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना एक एक करके आपको समझाता हूँ कि करते क्या है इसमें। देखिए बेटा, नया फ्रेश पेज लेते हैं अपन। पहले बेसिक वाला चीज समझते हैं कि जो आप लोगों के आएगा वो इम्पोर्टेंट बेसिक वाला फॉर्मेशन होगा आपका। ठीक है। तो जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखिए बेटा, नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप में क्या होता है, आपके पास कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप मिलेगा आपको। राइट। कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप मिलता है और इसके बेसिस पे हम लोग बात करते हैं। जैसे कि फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं। मैं सीक्वेंस वाइज ही लेता हूं, जैसे कि सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। ठीक है। इसे कहा जाता है डेट इज कार्बोक्सिलिक एसिड। इस ग्रुप का नाम क्या होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बेटा। अब देखो, दो तरह के फंक्शनल ग्रुप हो गए हमारे पास। एक जिसके पास कार्बन है। एक बात हमेशा याद रखिए आप, क्या कि कभी भी कोई भी ऐसा फंक्शनल ग्रुप मिल जाए जिसके पास सी डबल बॉन्ड ओ हो और यहाँ पर कोई हेट्रो एटम हो गया। हेट्रो एटम समझते हो ना आप लोग? हेट्रो एटम समझते हो ना बेटा? नो जैसे कि सर। नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है। या फिर सल्फर या फिर ऑक्सीजन, कुछ भी आ जाए अदर देन कार्बन और हाइड्रोजन को छोड़कर। ठीक है, इसको अवॉइड करके इनमें से कुछ भी आ जाए तो वो एक नया फंक्शनल ग्रुप बन जाता है आपका। समझ में आया? बात समझ में आ गई? यस सर। जैसे कि मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड ओ और ओ। ठीक है, ये एक नया फंक्शनल ग्रुप हो गया। सी डबल बॉन्ड ओ और एन एच, ये भी एक नया फंक्शनल ग्रुप हो गया। अगर मैंने लिखा सी डबल बॉन्ड ओ, तो ये एक अपने आप में एक फंक्शनल ग्रुप हो गया, वी कॉल्ड एज कीटोन। राइट बेटा, इतनी बात क्लियर होगी? यस अब सर। जरा समझना आप इसको। तो इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स लगेगा वो होता है ओइक एसिड। ओइक एसिड। अच्छा, नेमिंग लिखने के लिए हम लोग क्या फॉलो करते हैं? नेमिंग रूल क्या है हमारे पास, याद है ना आपको? रूल देखो, चेन का वही है और आपके पास नंबरिंग का सेम रहता है। बट जो नेमिंग रूल है वो बदलता है यहाँ पर। सबसे पहले हम लिखते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, फिर हम लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर हम लिखेंगे अल्क। ठीक है। हाँ जी दक्ष बोलो। फिर हम लिखेंगे 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर हम लिखेंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स, सॉरी, 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स एंड 2 डिग्री सफिक्स। ठीक है। 1 डिग्री प्रीफिक्स, 2 डिग्री प्रीफिक्स में हम लिखेंगे सब्सिट्यूएंट। 1 डिग्री प्रीफिक्स के अंदर हम लिखेंगे साइक्लो, अगर है तो साइक्लो डालेंगे। अल्क मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है कि ट्रिपल बॉन्ड है। और लास्ट में लिखेंगे हम लोग 2 डिग्री सफिक्स मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो जब हम मेन फंक्शनल ग्रुप के लिए लिखेंगे तो उस वक्त हम क्या लिखेंगे, इस जगह पर एसिड को प्रायोरिटी देते हुए ओइक एसिड लिखेंगे हम। बात क्लियर होगी? तो इस रूल को फॉलो करना है आपको। अभी तक हम लोगों ने कहीं पर भी मेन सफिक्स के अंदर मेन फंक्शनल ग्रुप में इंट्रोड्यूस नहीं किया था। अब हम लोग मेन फंक्शनल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करेंगे इस वाले केस में। गॉट इट बेटा?
जैसे कि पहला आ गया HC डबल बॉन्ड O OH, तो इसका नाम क्या होगा? तो हमें क्या करना है, चेन बनाना है। चेन में फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट होगा। अगर फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उसको हम काउंट करेंगे। जैसे इसको काउंट करेंगे तो नाम क्या हो जाएगा बेटा? देखो, चेन के बाहर कुछ भी नहीं है, ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो गया, OH और O और H, ये तो फंक्शनल ग्रुप का पार्ट हो गया। इसका नाम क्या माना जाएगा बेटा? 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं है, साइक्लो नहीं है, अल्क लिखेंगे। अल्क कितने कार्बन? एक कार्बन का तो आ गया मैथ। उसके बाद उसके बाद क्या आएगा बताओ? एन। एन। ठीक है, मैथेन। और फिर क्या आएगा? वन ओइक एसिड। वन ओइक एसिड, और ई हट जाएगा क्योंकि ई के बाद में ओ आ गया है। इन दोनों के अंदर आपको वोवल्स का चेक करना है। वोवल्स अगर आते हैं तो पीछे वाला लेटर ओमिट हो जाता है। और पोजीशन सबकी दी जाती है बेटा, पोजीशन सबकी लिखी जाएगी, पोजीशन सबकी लिखी जाएगी। क्लियर? और अल्क के साथ में ए कब आएगा, क्या कब नहीं आएगा, वो डिपेंड करेगा आपका। और यहां पर आपको वोवल चेक करना होता है। आ गया? समझ में आया कंसेप्ट? सर। ठीक है। अनदर एग्जांपल लो। जैसे कि आपने लिया CH3C डबल बॉन्ड O OH, नाम क्या होगा? पहले तो चेन बनाएं। चेन किसकी होगी? मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन की। तो कार्बन काउंट होगा, नंबर 1 इसी को मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी में है। नंबर 2 इसमें। तो नाम क्या होगा इसका? एट एथ प्लस एन एन ओइक प्लस एसिड। 1 ओइक एसिड, 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, ई गायब हो जाएगा, एथेनोइक एसिड। इसका नाम बताओ, क्या नाम होगा? 1 2 3 4 5। पेंटोनिक एसिड। पेंटेनओइक एसिड। पेंटेनओइक पेंटो। एसिड। समझ में आया? यस सर। यस सर। ठीक है। यस सर। अब अगर अपन ऐसे कर देंगे तो C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH। तो अब क्या करें? नंबर 1 तो इसी को मिलेगा, नंबर 2 इसको, नंबर 3 इसको, नंबर 4 इसको। फंक्शनल ग्रुप मेन आता है आपका, फंक्शनल ग्रुप को ज्यादा से ज्यादा चेन में काउंट करो। तो ये वाला क्या हो गया अब? सब्स्टिट्यूएंट। सब्सिट्यूएंट। तो क्या हो गया ये? थ्री 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 इथाइल 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 ब्यूटेन ब्यूटेन। ब्यूटेनॉइक एसिड। एनोइक एसिड। गलत, ब्यूटेन। 1 4 डाइओइक एसिड आ गया ना। एक से ज्यादा अगर कहीं पर भी आ जाता है कोई भी ग्रुप, तो हम उसको क्या बोलते हैं? डाई ट्राई टेट्रा वर्ड का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। सर वो ओइक आएगा। ओइक। सर आपने एसिड लिया। कहाँ डाइओइक पर? एसिड। कहाँ पर? बताओ। अब तो रिकॉर्डिंग भी है, तुम कह सकते हो, है ना? तो 1 4 डाइओइक एसिड। ई नहीं हटेगा क्योंकि ई के बाद में डी आ गया है बेटा। समझ गए बात को? यस यस आया सर। कुछ? नाउ सेकंड फंक्शनल ग्रुप पे आइए। सेकंड फंक्शनल ग्रुप अपन लेते हैं सल्फोनिक एसिड। मैं उसी सीक्वेंस में लेता हूँ, SO3H। और इसको कैसे लिखते हैं अपन? S डबल बॉन्ड O OH। इसे बोला जाता है सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड। ठीक है। और इसके लिए जो 2 डिग्री सफिक्स लगता है वो लगता है सल्फोनिक एसिड ही। सल्फोनिक एसिड ही 2 डिग्री सफिक्स लगेगा। ठीक है। अब इसके पास तो कार्बन नहीं है, तो कार्बन नहीं है तो हम क्या करेंगे? जहां से ये नजदीक आए वहां से हम निमरिंग कर देंगे। ठीक है, जिस कार्बन से अटैच हो वो कार्बन चेन में काउंट होना चाहिए। जैसे कि आपने लिख दिया CH2CH2CH2SO3H। तो नाम बताइए, 1 2 3। तो क्या बोलेंगे इसके लिए? चेन के बाहर कुछ नहीं, ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया। प्रॉप प्रॉप क्रॉप एन सल्फोनिक एसिड। पेन। सल्फोनिक वन एसिड। सल्फोनिक एसिड। 1 सल्फोनिक एसिड। क्लियर हुआ? अब अगर अपन ऐसे कर देंगे तो यहां पे डाल दिया SO3H, तो नंबर 1 वन किसे माना जाए? मिथाइल
वेरी सर गुड। नंबर 2 1 मिथाइल Propane, प्रोपेन, 1 sulfonic मिथाइल acid, ब्यूटेन 1 वन मिथाइल सल्फोनिक प्रोपेन एसिड, 1 प्रोपेन, 1 सल्फोनिक एसिड sulfonic 1 acid, 1 सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड, 1 सल्फोनिक एसिड। अरे ये क्या हुआ, स्क्रीन शेयर स्टॉप कैसे हो गया, जस्ट अ मिनट, आज नेटवर्क थोड़ा वीक है। चलिए, शेयर है बेटा। यस सर yes, sir. हाँ जी, बात समझ में आ गया। तो 1 मिथाइल प्रोपेन, 1 सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, ये इसका नाम हो गया। अब अगर हम थर्ड फंक्शनल ग्रुप की बात करें तो थर्ड कौन आएगा? पहले आ गया आपके पास एसिड, एसिड के बाद सल्फोनिक एसिड, फिर एन एस्टर क्लोरोअमाइड, एनहाइड्राइड, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ डैश, इसे बोला जाता है एसिड एनहाइड्राइड। वी कॉल्ड एज एसिड एनहाइड्राइड फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स जो लगता है वो लगता है ओइक एनहाइड्राइड। ओइक एनहाइड्राइड, बड़े ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी होता है, ये और एस्टर। देखो होता क्या है, एनहाइड्राइड बनते कैसे हैं? एनहाइड्राइड जैसे कोई भी आप दो एसिड को ले लो, एन का मतलब होता है विदाउट वाटर। आपने कोई भी दो, किसको ले लिया? एसिड को ले लिया, और इसको अगर हीट करेंगे अपन, तो हीट करने पर इनमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होता है, और इस तरह से एलिमिनेशन के बाद में ये एनहाइड्राइड प्रोड्यूस होता है आपका, इसे हम कहते हैं एनहाइड्राइड। तो जब हम इसकी नेमिंग करेंगे ना, तो हम ये देखेंगे कि कौन कौन सा एसिड है, ये एसिड और ये एसिड। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता है अल्कनोइक। अगर R इक्वल्स टू आर है, दो केस आ गए, जैसे एग्जांपल से हम समझते हैं, जैसे कि CH3 सी डबल बॉन्ड O, O, फिर से सी डबल बॉन्ड O, CH3। अब देखो, हम इसको अगर ऐसे डिवाइड कर दें, ठीक है, इस तरह से डिवाइड कर दें, क्योंकि देखो आप कार्बन चेन के अंदर पूरी 4 कार्बन की चेन नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि बीच में ऑक्सीजन आ गया, लॉन्गेस्ट चेन में ऑक्सीजन काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर भी 2 कार्बन है, अगर सेम सेम आ गए तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल, तो उसे हम सिमेट्रिकल के केस कहेंगे। तो अगर सिमेट्रिकल केस हो गया तो उस कंडीशन में हम इसको कैसे करेंगे? एथेनोइक, एथेनोइक, भाई एथेनोइक एसिड से बना होगा, तो हमने इसको कह दिया एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड। दो बार ना लिख के सिर्फ एक ही बार लिखेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक एनहाइड्राइड, एथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, अगर आप यहां पर एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी डबल बॉन्ड ओ CH3 कर देते हो, तो अब क्या हो गया? अब हमारे पास एक तरफ एक कार्बन है, एक तरफ 2 कार्बन है, तो अनसिमेट्रिकल हो गया ये केस। ठीक है, ये 1, ये 1 2, तो हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। समझे? एथेनोइक मेथेनोइक एनहाइड्राइड। बात समझ में आई बेटा? क्या यस किया सर, हम लोगों ने? Yes. अगर सेम मिलता है आपको, तो हम क्या करते हैं, एक ही बार लिखते हैं। अगर सेम नहीं है, अनसिमेट्रिकल केस है, तो हम एक से ज्यादा बार उसको काउंट करेंगे। समझ गए? यस सर डाई भी नहीं लगाएंगे? नहीं, डाई नहीं लगाएंगे, क्योंकि अलग अलग है ना, 2 कहाँ है। एक सेकेंड, हमने ऊपर वाले केस में ये वाला गड़बड़ कर दिया यार, लॉन्गेस्ट चेन में तो कार्बन काउंट हो ही नहीं रहा ना इसका, तो इसका हम लोग ने गड़बड़ कर दिया। इधर 1 2 3 4, क्योंकि अगर लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन काउंट हो ही नहीं रहा, तो सल्फोनिक के लिए क्या करेंगे अपन? सीधा लिखेंगे इसको ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड, समझ नहीं सल्फोनिक। आया वाला भाई लॉन्गेस्ट चेन में कार्बन काउंट ही नहीं हो रहा ना, आएगा यस ऐसा सर अल्कोहल का केस आएगा तो वहां और क्लियरिटी आ जाएगी। वेट अ मिनट, इसके बाद अल्कोहल लेंगे अपन सर, ना। और एग्जांपल लो, हाँ बेटा। सर वहाँ पे सल्फोनिक एसिड सब्स्टिट्यूएंट की तरह एक्ट करेगा? नहीं, सल्फोनिक एसिड मेन है, टू लास्ट में लिखा है हमने।
देख, लास्ट में लिखा है। सब्स्टिट्यूएंट अगर होता तो पहले लिखते, ओके लास्ट में सर। लिखा है तो इसका मतलब बाद में आ रहा है ना। हाँ जी, इसका नाम बताओ। 1 2 1 2 3। वो सर एथेनॉइक Ethanoic, प्रोपेनॉइक propanoic, एनहाइड्राइड एथेनॉइक, प्रोपेनॉइक propanoic, प्रोपेनॉइक, and एनहाइड्राइड हाइड्राइड। एनहाइड्राइड प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। गॉट इट। देन अगर आपको बोल दिया जाए कुछ ऐसा, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर ये डाल दिया ओ, और सी डबल बॉन्ड ओ और सी, तो क्या डालेंगे हम लोग इसका नेमिंग? 1 2 1 2 3 4। बताइए। सबसे पहले और सर लिखेंगे ब्यूटेनॉइक एथेनॉइक, टू सर मिथाइल। ब्यूटेनॉइक नहीं आएगा एथेनॉइक, और फिर 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक। 2 मिथाइल ब्यूटेनॉइक। क्यों नहीं लिखा ब्यूटेनॉइक को, पहले समझ में आ गया? यस सर। क्योंकि इसका एम है और इसका ई है, और आगे क्या लगा देंगे? एनहाइड्राइड। ठीक है, सिंगल सिंगल फंक्शनल ग्रुप तो समझना आसान होता है। क्लियर हुआ? यस सर yes, नाउ फोर्थ नंबर पे आता है आपके पास, दैट इज एस्टर एंड एस्टर। एस्टर फंक्शनल ग्रुप इसको पहचाना जाता है, इसे अपन कहते हैं एस्टर, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लगता है ओइट। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारी रिएक्शन बहुत ज्यादा है एस्टर पे। जितने भी एस्टर होते हैं ना, सारे के सारे फ्रूटी स्मेल होते हैं, फ्रूटी स्मेल होती है इनकी। तो ये डियोस, परफ्यूम, सोप, फ्लास्क की फ्रेग्रेंस सब इसी से बनती है। ऐसी कोई भी कंपाउंड जिसमें प्लीजेंट स्मेल आती है, जनरली वो एस्टर ही होता है। ठीक है, तो एस्टर कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर हम लोग यहाँ पर देखो, अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, जैसे कि मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ एच सी डबल बॉन्ड ओ, ओ सी सी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दो ग्रुप्स हो गए, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश। आर क्या होते हैं? अल्क के नंबर। तो कार्बन चेन के अंदर पूरे कार्बन तो लिया नहीं जा सकता, तो दो चेन बनेगी यहाँ पर, एक तो ये वाली चेन और एक बनेगी ये वाली चेन। ठीक है, तो हम सबसे पहले ओ साइड की नेमिंग करते हैं, और ओ साइड की नेमिंग कैसे करेंगे? अल्क प्लस वाई एल, ये करेंगे ओ साइड के लिए। और उसके बाद वही रूल्स मेन चेन के लिए। मेन चेन का जो कार्बन है वो इसमें आ गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस अल्क प्लस 1 डिग्री सफिक्स, और लास्ट में लगा देंगे ओएट 2 डिग्री सफिक्स की जगह पर। तो सबसे पहले ओ साइड की नेमिंग करना है आपको, किसकी? ओ साइड की। और फिर करनी है आपको सीओ साइड की नेमिंग, सीओ साइड। ठीक है, तो इसको थोड़ा ढंग से समझना है, क्योंकि मैक्सिमम रिएक्शन अपनी इसी की है। तो सबसे पहला नाम क्या होगा इसका, बताओ? यहां से नाम होगा, तो क्या होगा? एथ प्लस वाई एल, ओए और फिर एक कार्बन। तो देखिए जरा भाई, पहले ओ साइड के लिखेंगे एथ, अल्क पहचानो कितना है? दो कार्बन, तो एथ प्लस वाई एल इथाइल। और फिर यहां से आइए, तो क्या नाम हो जाएगा? 2 डिग्री सफिक्स है नहीं, तो मैथ एन 1 ओएट मैथेनोइट, तो इथाइल मैथेनोइट। समझे? यस सर अब इसका नाम बताओ। पहले CH3 की नेमिंग क्या होगा? मिथाइल, और फिर यहां से नेमिंग बताओ। एथ एन वनोइट मिथाइल एथेनोइट। अब अगर मैंने ऐसा कह दिया लाइक दिस, नाम क्या होगा? इथाइल 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 Ethanoic, प्रोपेनॉइड propanoic, प्रोपेनॉइड प्रोपेनॉइड। propanoic, प्रोपेनॉल। 3 कार्बन हो गया ना, तो प्रोपेन ई हट गया, ओएट इथाइल प्रोपेनोइट। आया कुछ? और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आपने ले लिया ये CH3 सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एन ए। इस बार मेटल आ गया, कोई दिक्कत नहीं सर, मेटल का नाम पहले कर दो। क्या बोलेंगे सोडियम अपन? सोडियम इथाइल होनी। एथेनोइट। पहले ओ साइड की नेमिंग, अगर कार्बन नहीं है तो जो मेटल है मेटल का नाम डाल दो, और फिर वही रूल्स, एथ एन ओएट
ठीक है। अगर आपके पास ये आ गया, मान लो सिल्वर आ गया, तो हम क्या बोलेंगे? सिल्वर सिल्वर Propanoid. प्रोप प्रोपेन पेन Propanoid. O8 1 2 3। आ रहा है समझ में? यस सर Yes, sir. अब अगर आपके पास कैल्शियम आ गया, मान लो कि ये, अब कैल्शियम की वैलेंसी तो 2 होती है ना। अगर आपके पास कैल्शियम आ गया तो पहले तो ओ साइड की नेमिंग, तो हम उसे क्या बोलेंगे? कैल्शियम Diethanoid. डाई नहीं बोलेंगे। अगर सिमेट्रिकल है ना तो एक ही बार लिखेंगे अपन, एथन O8। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल हो गया, जैसे कि ये आ गया CaO C डबल बॉन्ड OCH3, दिस इज अनसिमेट्रिकल। तो पहले तो ओ साइड की नेमिंग करेंगे, दैट इज कैल्शियम, और अब 2 बार लिखेंगे Ethyl. एथेनॉइट मेथेनॉइट, एथेनॉइड एथेनॉइट Methanoid. और मेथेनॉइट। समझ गए एस्टर में? यस सर ना। अब अगर इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट भी आ जाए तो, जैसे कि यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूएंट डाल दिया और C डबल बॉन्ड OCC Cl, तो कैसे करेंगे? 1 2, पहले तो नाम इसी का करना है, ओ साइड सर का। वन क्लोरो 1-chloro. वन 1 क्लोरो क्लोरो एथाइल Ethylene. वन इथाइल, क्लोरो एथाइल उसके बाद 1 2 3 4 थ्री 3-methyl. 3 थ्री मिथाइल Methyl. मिथाइल Propyl. Butane. ब्यूटाइल कहाँ ब्यूटेनॉइड आएगा? ब्यूटेनॉइड ब्यूट Butanoid. एंड O8 Butanoid. ब्यूटेनॉइट। समझ गए? सर हाँ जी। वो सर वहां पे थाइल नहीं होना चाहिए वो थ्री के साथ दो कार्बन के साथ जुड़ा है ना वो हाँ तो सर इथाइल आएगा ना इथाइल क्यों आएगा भाई? कहाँ पे 2 कार्बन के साथ जुड़ा है? ये रहा, सर ये इस रहा साइड ओ साइड की नेमिंग, फिर 3 पे मिथाइल और ये रही लॉन्गेस्ट चेन। ओके सर आया? तो ये एस्टर की नेमिंग में हमने ज्यादा फोकस किया, हमें समझ में आना चाहिए ये वाले रूप्स। देन फिफ्थ आता है एन एस्टर क्लोरो एसिड क्लोराइड, या एसिड हलाइड बोलते हैं, एक्स आ जाएगा, तो वी कॉल्ड एस एसिड हलाइड फंक्शन ग्रुप। बेटा ये आपके चैप्टर के नाम सुना रहा हूं मैं आपको, आगे चल के यही आपके चैप्टर के नेम है इंडिविजुअली, इनके ऊपर डिटेल स्टडी होती है। आप 11th 12th की किताब उठा के देखो, वहां पे चैप्टर के नेम से मिलेंगे आपको। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स मिलता है ऑयल हलाइड, ऑयल हलाइड। ठीक है, जैसे कि आपसे बोल दिया जाए HC डबल बॉन्ड OCl, तो नाम क्या होगा? अब इसमें कार्बन है, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है, तो कार्बन मस्ट बी काउंटेड इन द लॉन्गेस्ट चेन 1। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप हो गया पूरा का पूरा, तो इसका नाम क्या होगा? फंक्शनल ग्रुप के बाहर कुछ नहीं है, बोलो। मेथेनॉल हाइलाइड Sir, Metanoid. मैथ, फिर ऑयल एन, फिर 1 ऑयल, आगे Cl Halide. है तो क्लोराइड। हलाइड में कौन सा है ये चीज चेक करनी पड़ेगी आपको, कि क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है, फ्लोराइड है, क्या है? समझे? समझ में आया कुछ? यस जैसे कि ये ले लो C डबल बॉन्ड OBr, और यहां पर भी आपने ले लिया Cl, तो बताओ नाम क्या होगा? नंबरिंग यहां से स्टार्ट होगी, कार्बन है तो कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में कार्बन काउंट करना पड़ेगा। Sir, 3-chloro. सर थ्री 3-chloro. क्लोरो Butane. 3 क्लोरो Butane. Butanoid. 1-oil. 1 oil. वन ऑयल ब्रोमाइड Bromide. 1 ऑयल ऑयल ब्रोमाइड। Bromide. Bromide. आया? ई हट Yes, गया। sir. ठीक है बेटा, लाइक और तो पहले हम इकट्ठा देख लेते हैं, फिर आता है 6 नंबर पे, दैट इज अमाइड, अमाइड फंक्शनल ग्रुप। अमाइड फंक्शनल ग्रुप पहचाना जाता है इसको NH2। इसकी नेमिंग बड़ी डिफरेंट होती है, इसे 1 डिग्री अमाइड कहेंगे हम लोग। ठीक है, 1 डिग्री अमाइड जो होता है, 1 डिग्री अमाइड में CO NH2 से पहचानते हैं,
और इसके लिए लगता है आपके लिए 2 डिग्री सफिक्स इज अमाइड इटसेल्फ, अमाइड ही इसका फंक्शनल ग्रुप होगा। अब जैसे कि सबसे पहला अगर बात करेंगे तो HC डबल बॉन्ड ONH2, ठीक है, नाम बताइए, कार्बन है, कार्बन मस्ट बी काउंटेड इन द चेन, तो क्या नाम हो जाएगा? मिथेल अमाइड मैथ अमाइड एन Right. वन अमाइड, मैथन अमाइड, ई हटा दो। अगर आपके पास NH2C डबल बॉन्ड ONH2, ये यूरिया होता है। एक बार मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था कि यूरिया का IUPAC नेम क्या है और इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन सा मिला हमें? अमाइड फंक्शनल अमाइड ग्रुप। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा? तो मेथेल 1 अमीनो, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इसे अमीनो कहेंगे, 1 अमीनो मैथेनामाइड, मेथेनामाइड मेथेना मैथन अमाइड। आ गया? यस सर। ठीक है। अब बात करते हैं 2 डिग्री अमाइड्स की। 2 डिग्री अमाइड किसे कहते हैं? देखो, 2 डिग्री अमाइड और 3 डिग्री अमाइड के लिए थोड़ी सी नंबरिंग डिफरेंट होती है, नेमिंग भी डिफरेंट होती है। तो यहां पर होता है NH डैश, मतलब यहां पर भी R और यहां पर भी R, जैसे कि एस्टर की थी। तो सबसे पहले हम लोग N साइड की नेमिंग करते हैं। तो N साइड की नेमिंग करते वक्त हम क्या लिखेंगे? N अल्काइल, N का मतलब है N से अटैच है, N अल्काइल, और फिर हम लोग इसकी नेमिंग करेंगे इस वाले ग्रुप की। तो वो सेम होगी आपकी, कैसे? 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस अल्क प्लस 1 डिग्री सफिक्स, और लास्ट में अमाइड लगा देंगे 2 डिग्री सफिक्स की जगह पर। तो क्या नाम होगा जल्दी बताओ? जैसे कि ये कर दिया मैंने, फॉर एग्जाम्पल लाइक NH और CH3, तो बताइए नाम। वो सर एन मिथाइल N मिथाइल, 2 कार्बन है, तो एट एथेन एन 1 अमाइड, ई हट गया। जैसे कि आपको यह बोल दिया जाए C डबल बॉन्ड ONH, और यहां पर एक और डाल दें, तो क्या नाम होगा? ये 2 कार्बन है, 1 2, तो N इथाइल, मिथाइल फिर यहां से 1 2 3, ब्यूटेन 1 मिथाइल 1 मिथाइल। सर 2 मिथाइल नहीं होगा? यस, मैंने नंबरिंग में कार्बन को तो काउंट किया ही नहीं, नंबरिंग में कार्बन मस्ट बी काउंटेड अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो ये ब्यूटेन क्या हो अमाइड जाएगा? 2 टू मिथाइल दो मिथाइल मिथाइल ब्यूटेन अमाइड ब्यूटेनामाइड। ब्यूटेन ब्यूटेन वाला अमाइड। ब्यूटेन 1 अमाइड। ठीक है, ई हट गया। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता, 2 3 4 लिखना पड़ता है आपको। आया कुछ समझ में? यस सर। नाउ 3 डिग्री अमाइड, 3 डिग्री अमाइड के अंदर 2 चेन बन जाएंगी सर, C डबल बॉन्ड ON, एक तरफ R, एक तरफ R डैश। तो हम पहले हमेशा N साइड से नेमिंग करेंगे, तो N अल्काइल, फिर से करेंगे N अल्काइल, और फिर वही चीज, 2 डिग्री प्रीफिक्स प्लस 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस अल्क प्लस 1 डिग्री सफिक्स और लास्ट में अमाइड। हाँ जी पलक बोलो बेटा। सर सर डाइट क्यों नहीं एन लगाते? अल्काइल अल्फाबेटिकली करेंगे। हाँ, N अल्काइल को अल्फाबेटिकली लिखेंगे, एग्जाम्पल समझो तब जाके क्लियर हो जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे डाल दिया ये ग्रुप, और यहाँ पे लिख दिया CC, और यहाँ लिख दिया C, तो क्या करेंगे? एन N इथाइल इथाइल, एन एन N मिथाइल मिथाइल मिथाइल, Methyl. प्रोपेन और फिर अमाइड 1 2 प्रोपन 3 प्रोपेन प्रोपेन अमाइड। 1 अमाइड 1 अमाइड, ये इसका नाम हो गया। आ रहा है समझ में? बट इन केस अगर N के साथ में जुड़ा हुआ एटम सेम हो जाए तो, जैसे कि N यहाँ मिथाइल यहाँ मिथाइल, तो हम बार बार नहीं And लिखेंगे N मिथाइल बार बार नहीं लिखेंगे, हम पोजीशन लिख देंगे। and एन एन dimethyl. एन एन डाइमिथाइल, डाइमिथाइल और इथाइल अमाइड। इथेनमाइड इथेनामाइड। आयल तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए लगता है ना बेटा? आया? समझ में आया?
अच्छा यस चलो, सर। तो मैं थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन करूं मैं अगर, हालांकि अभी मैं कॉम्प्लिकेशन नहीं करना चाहता था। अब बताओ। N cyclopropyl, हाँ, एन एन मिथाइल। N methyl, साइल N एन cyclopropyl, साइक्लोप्रोपाइल। नहीं, हाँ, एन साइक्लोप्रोपाइल पहले सर आएगा, पहले करेक्ट। साइक्लो आता है। सर methanamide, ये है पहले। एन अल्फाबेटिक में साइक्लो ए बी सी डी में पहले एन साइक्लोप्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, प्रोपाइल एन मिथाइल N एन 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 मिथाइल, 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 वन methanamide, मैथ मेथेनामाइड मैथेन मेथामाइड, अमाइड अमाइड। आ गया। तो वो जो इसके कॉम्प्लिकेशन है वो तो मिक्स्ड में आते हैं, तो मिक्स फंक्शन ग्रुप के लिए बाद में सीखेंगे, पहले हमें मेन सीखना पड़ता है सिंगल सिंगल फंक्शन ग्रुप के ऊपर, कि सिंगल सिंगल फंक्शन ग्रुप को कैसे पहचानें। तो अमाइड हो गया। तो एसिड और उसके भाई बहनों का सारा खिच्चा चट्टा खत्म कर दिया हमने। एसिड्स हो गया, ठीक है। सल्फोनिक एसिड हो गया, एसिड एनहाइड्राइड हो गया, फिर एस्टर हो गया, एस्टर के बाद एसिड हलाइड हो गया, एंड एसिड अमाइड। तो इनके फंक्शनल ग्रुप के जो एसिड हैं और उसके डेरिवेटिव्स हैं उनका नॉमेनक्लेचर हमने किया अभी, ठीक है। अब आता है सेवेंथ नंबर पे, फिर कौन सा फंक्शनल ग्रुप आता है ऑर्डर वाइज बताओ। साइनाइड, सी ट्रिपल बॉन्ड एन, या फिर सी एन कह देते हैं। तो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लगता है आपका नाइट्राइल। अब इसके अंदर कार्बन है तो कार्बन गिना जाएगा चेन के अंदर। तो जैसे कि HCN का आईयूपीएसी नेम बताओ। कार्बन को काउंट करेंगे 1, तो आ जाएगा मैथ इथेन नाइट्राइल एन 1 नाइट्राइल, मैथन नाइट्राइल, ठीक है। अगर CCN आ गया तो इथेन एथ नाइट्राइल एन 1 नाइट्राइल। अच्छा, ई नहीं हटेगा इस बार, क्योंकि ई के बाद में एन आ गया, ठीक है। सेम वही रूल्स जैसे कि नॉर्मल कर रहे हैं हम लोग। एट्थ आता है आपके पास NC, एन ट्रिपल बॉन्ड सी, ये कोऑर्डिनेट होता है, या फिर इसको NC कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड एज आइसोनाइट्राइल, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लगता है आइसोनाइट्राइल ही, ठीक है। अब इसके पास तो कार्बन नहीं है क्योंकि ये अटैच यहां से होगा, ये बात ध्यान में रखी जाए। जैसे कि CH3NC, क्या नाम होगा। तो कार्बन में ये वाला कार्बन तो काउंट कर नहीं सकते क्योंकि बीच में नाइट्रोजन आ गया, तो 1 इसी को माना जाएगा। तो नाम क्या होगा बेटा इसका, मीथेन मैथेन वन नाइट्राइल। 1 आइसोनाइट्राइल। पॉइंट ऑफ अटैचमेंट इज इंपॉर्टेंट, कहां से जुड़ा है वो, ठीक है। जैसे कि यहां पर NC करती है, तो लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी मेरी। कार्बन तो है नहीं, कार्बन से तो अटैच नहीं है, तो 1 2 3 4, अगर फंक्शन ग्रुप में कार्बन नहीं है तो जिससे वो जुड़ा है वो कार्बन मस्ट बी पार्ट ऑफ द चेन, ठीक है। तो क्या नाम ब्यूटेन बोलेंगे हम लोग, आइसो नाइट्राइल टू ब्यूटेन आइसोनाइट्राइल। 2 आइसोनाइट्राइल। समझ गए बात को। हाँ सर जी, समझ इसमें में आया। यस सर सर। इसमें ई yes, हटेगा नहीं। ई कैसे हटेगा। सर आई है ना। हाँ, ई हटेगा, ई के बाद में आई आ गया, करेक्ट करेक्ट बेटा। अब जैसे कि मैंने NC डाला और यहाँ पर एक और सी डाल दिया, तो नाम क्या होगा, 1 2 3 4, और यहाँ पे डबल बॉन्ड भी डाल दिया लो। sir numbering left से सर लेफ्ट से नहीं हो। sir अच्छा, रूल्स क्या है चेन का डबल बनाने का, बॉन्ड नंबरिंग का रूल क्या है, पहले किसको देखना है, फंक्शन फंक्शन ग्रुप। ग्रुप नियर फंक्शन बाय, ग्रुप। फिर डबल बॉन्ड को देखोगे ना। तो फंक्शन ग्रुप नियर बाय कहाँ से आया, यहाँ से आते हैं तो 1 2 3 पे आ रहा है, यहाँ से देखेंगे तो 1 2। पहले फंक्शन ग्रुप को डिसाइड करोगे ना, उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाओगे ना। पहले जो बड़ा ग्रुप है उसको नियर बाय करो ना। समझ में आया। यस सर। हाँ जी, yes एकदम क्लियर हुआ कि yes नंबरिंग sir वहां से क्यों नहीं की हमने, ठीक है बेटा। तो इसका नाम हो जाएगा 3 मिथाइल, आगे ब्यूट, फिर three एन, in इन, सॉरी एन नहीं है इस बार, इन ब्यू है, थ्री 3 इन in 3 इन 2 टू isonitrile आइसोनाइट्राइल। 2 आइसोनाइट्राइल, और ई हट जाएगा। क्लियर हुआ।
हाँ जी क्लास, आ रहा है Yes, समझ में? sir. Yes, sir. 9th इज एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। मैं सीक्वेंस वाइज ही लिख रहा हूँ बेटा, जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है उसी सीक्वेंस में। हाँ जी नव्या बोल बेटा। सर CH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड N को कैसे नेम करेंगे? CH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड N। CH3 कोऑर्डिनेट बॉन्ड N कैसे हो सकता है? सर सिंगल बॉन्ड भी होगा एक। NC ऐसे होगा ना फिर तो ये। नहीं सर, CH3 एक सिंगल बॉन्ड, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड N। कैसे पॉसिबल है? कार नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी एक्सीड नहीं कर रही है क्या तेरी यहाँ से, जैसे तू बोल रही है फिर? सर एक सिंगल बॉन्ड होगा और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा तो नाइट्रोजन के पास 3 हो जाएंगे। बता क्या कहना चाह रही है, वापस बोल मुझे। सर CH3 हाँ, एक सिंगल बॉन्ड और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड N। कोऑर्डिनेट बॉन्ड N, हाँ इसकी सर। बात कर रहे हो? हाँ सर। CHHH सिंगल बॉन्ड N, नाइट्रोजन तो ठीक रहा, कार्बन एक्सीड नहीं कर गया? सर कैसे? कार्बन की कार्बन 5 का ऐसे कैसे हो 4 गई? लगता सर 10 हो गए। हो ही नहीं सकता पॉसिबल। बता, ठीक है कार्बन की सर। वैलेंसी एक्सीड कर गई ना अब। है। समझ में आ एक्सक्यूज गया? मी सर। हाँ यस। जी बेटा। सर अगर हम ब्यूटेन और मीथेन में ई ना हटाए तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा, आईयूपीएसी इसके लिए बड़ा स्ट्रिक्ट है। जैसे तेरा नाम आहान है, ठीक है, ए को अगर मैं चेंज करके ई कर दूं, तुझे कितना बुरा लगेगा सोच। और अगर यही काम मार्कशीट में आ गया तो कितने चक्कर काटने पड़ेंगे कोर्ट के, इधर के उधर के। तो उसी तरह से इसकी नेमिंग है। अगर आईयूपीएसी ने कंपाउंड का तूने हल्का सा नाम चेंज कर दिया तो कितना इसको बुरा लगेगा, और ये तो फिर 0 देगा। ठीक है, ओके जो नाम है वही होना चाहिए, एक अल्फाबेट भी गलती नहीं होगी। अगर एक भी गड़बड़ कर दिया तो दिक्कत है। ठीक है बेटा। नाउ एल्डिहाइड की बात करते हैं। CHO या फिर C डबल बॉन्ड OH से शो करते हैं, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लगता है अल, सिर्फ अल। ठीक है, तो पहला जो मेंबर होगा इसका होगा HCHO। नाम बताइए, बोलो बोलो। मेथनल। मैथनल। मैथनल। ठीक है, और से नेक्स्ट नेक्स्ट एक ही इथेनल। कार्बन है, कार्बन एथेनल। मस्ट बी काउंटेड इन द चेन। तो क्या Eth हो गया? methanol. मैथ मेथेनल। मैथनल। एन 1 अल, ई हट गया। Meth- यहाँ पर 1 2 एथेनल। Ethanol. इथेनल। एच एथेनल। Ethanol. NaL। इसका बताइए जी, अल। इसका इसका नंबर 1 किसे माने? बस स्टार्टिंग से। फंक्शनल ग्रुप को। Yes, 1 2 sir. 3 4। 4. क्या हो गया? 2 3 डाइमिथाइल ब्यूट Dimethyl. ब्यूटेन 1 4 डाइअल। ई नहीं हटेगा इस बार। समझ में आया? भाई अगर फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, सबसे पहले प्रायोरिटी किसे देनी है आपको? फंक्शनल ग्रुप को, फिर आगे की तरफ सोचना है आपको। क्लियर हुआ बेटा? Yes, आ sir. रहा है समझ में या नहीं आया? यस। चलो और एग्जांपल ले लो, जैसे कि CHO और यहां पर Cl ले लिया, और एक और बना दिया। चलो बताओ। नंबर 1 तो इसे ही मिलेगा क्योंकि सबसे बड़ा यही है। नंबर 2 इसे मिलेगा। अब किधर जाएंगे? Left. 3 4 राइट। 3 4 The 5। right. सर Right. लेफ्ट लेफ्ट। 3 4 लेफ्ट। 5। जब फंक्शनल ग्रुप डिसाइड हो गया है तो फंक्शनल ग्रुप के बाद किसे देखना है आपको? आफ्टर द डबल फंक्शनल बॉन्ड ग्रुप ट्रिपल किसे? बॉन्ड। डबल The बॉन्ड double और bond, डबल ट्रिपल triple बॉन्ड बॉन्ड। bond. ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, फिर किसे देखना है आपको? कार्बन Carbon atom. कार्बन एटम। चेन। तो कार्बन चेन इधर आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन चेन। तो नाम क्या होगा? अब ये 1 डैश, ये 2 सर डैश। तो 2 सर 2 2 1 डैश 1 डैश 1 डैश क्लोरो Chloro. फ्लोरो इथेनाइल इथाइल। Ethyl. इथाइल, फिर पेंट पेंट एन एन 1 अल। 1 डायल 1 अल। आ गया? सेम वही रूल्स हैं, बस आपको यहाँ पे अलग अलग सिचुएशंस दिखाई देंगी।
ठीक है बेटा, तो ये था एल्डिहाइड की नेमिंग। फिर आइए 10th ग्रुप पे। 10th पे आता है हमारे पास कीटोन। कीटोन फंक्शन ग्रुप पहचाना जाता है सी डबल बॉन्ड ओ से। अच्छा, कीटोन और एल्डिहाइड में फर्क क्या है? कीटोन जो होगा ना वो हमेशा बीच में आएगा, इन बिटवीन द चेन। और एल्डिहाइड जो होगा वो हमेशा टर्मिनल पोजीशन पे आएगा। क्यों? क्योंकि सर इसकी वैलेंसी ऑलरेडी फुलफिल्ड हो चुकी है। देखो, 3 वैलेंसी भर चुकी होती है, 2 ऑक्सीजन से 1 हाइड्रोजन से, तो एक ही तरफ फ्री बचा, तो मजबूरी है सर टर्मिनल ही होगा ये। लेकिन अगर कीटोन की बात करेंगे, कीटोन में सिर्फ 2 ऑक्सीजन है, तो 2 साइड से ही जुड़ेगा ये हर बार। ठीक है। और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स जो होगा दैट इज ऑन। ऑन लगाए, इसको 1 नहीं बोलते, ऑन बोलेंगे। तो सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होगा बताओ? 3। क्या मैं ऐसे लिख 3। सकता हूँ? सी डबल बॉन्ड ओ CH3 लिख सकता हूं? अब देखो फंक्शन ग्रुप क्या बन गया, ये एल्डिहाइड हो गया सर ये तो। दिस इज एल्डिहाइड, दिस इज नॉट कीटोन। कीटोन के लिए मजबूरी है कि आपके पास थ्री का दोनों तरफ 3 कार्बन कार्बन। ही होगा, तभी जाके कीटोन कहलाएगा वो। ठीक है, तो ये इसी साल बोर्ड में पूछा गया था कि स्मॉलेस्ट कीटोन का IUPAC नेम क्या होगा। तो स्मॉलेस्ट कीटोन का IUPAC नेम क्या है? प्रोप प्रोप द प्रोप एन एन 1 टू ऑन। ऑन। टू प्रोपेन। ऑन। ठीक है। अच्छा, ये हम बाकी सब के लिए 1 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता, इसके लिए 2 लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि 2 पे ही आना है सर, और कोई पॉसिबिलिटी भी नहीं है। तो इसको कई बार प्रोपेनॉन कह देते हैं, और कॉमन नेम में इसी को एसीटोन कहते हैं हम। यही होता है एसीटोन। कॉमन नेमिंग की बाद में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बोल दिया जाए लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ। नाम बताओ। नंबर 1 ये, नंबर 2 ये, नंबर 3 ये, नंबर 4, नंबर 5। क्या होगा? चेन के बाहर कुछ नहीं है, तो 5 कार्बन, तो आ गया पेंट। सारे सिंगल बॉन्ड, तो इन 2 4 2 और 3 पर 3 डाई ऑन। ऑन। डाइऑन। आया? हाँ जी, एकम बोलो। सर आपने काउंट नंबरिंग जो है वो आपने फंक्शनल ग्रुप से क्यों नहीं करी? भाई फंक्शनल ग्रुप से नहीं करी क्योंकि कार्बन चेन का पार्ट हो गया ना। कार्बन चेन का पार्ट हो गया है। दबा तू। समझ में आया? रुद्र बंद कर बेटा। एकम क्लियर हो गया? बोल। ओके सर। ठीक है, अगर हम लोग ऐसे कर देते हैं, मान लो सी डबल बॉन्ड ओ, और यहां पे डाल देते हैं NO2, और यहां पे डाल देते हैं डबल बॉन्ड। नाम बताइए। 1 2 3 1 2 3। किधर से? राइट। से सर शुरू। राइट राइट। से। फिर डबल बॉन्ड मतलब फंक्शन ग्रुप तो दोनों जगह से सेम आ रहा है। फिर बात आती है कार्बन चेन की। कार्बन चेन 5 कार्बन की थी। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को काउंट करना पड़ेगा आपको, तो आपने काउंट किया। अब क्या नाम हो गया बताओ? 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो 4 नाइट्रो पेंट पेन 1 इन 3 ऑन। ई हटा दो, पेंटीनॉन 3 पेंटीनॉन। गॉट इट? एनी डाउट? नो सर। चलो ठीक है, अब आ जाओ 11th फंक्शन ग्रुप। 11th फंक्शन ग्रुप होता है अल्कोहल। अल्कोहल भी हमारा डिटेल में स्टडी है इस बार 10th क्लास में। सो OH से पहचाना जाता है। कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है तो इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लगता है OL, ऑल। ऑल लगता है। ठीक है, और एल्डिहाइड के लिए अल लगता है। तो A और O को लिखने की आदत डालना भैया, A अलग होना चाहिए, O अलग लिखा जाना चाहिए आपका, वरना गड़बड़ घोटाला है। तो सबसे पहला कार्बन का अल्कोहल हो गया ये, क्या बोलेंगे इसको? मेथेनॉल। मेथनॉल मैथ, एक ही कार्बन है ना, मेथेनॉल। तो एन 1 ऑल, मेथेनॉल। ई हट जाएगा तो नाम हो गया मेथेनॉल, CCOH।
क्या नाम होगा बेटा? इथेनॉल। एथेनॉल। सर एथेनॉल एथेनॉल। एथ एन एनॉल। वनॉल, एथेनॉल। वनोल। अच्छा, इसका नाम बताइए। ओ एच, ओ एच और ओ एच। नाम बताओ। प्रोपेनॉल। 1 2 3 प्रॉप, उसके बाद सारे सिंगल बॉन्ड, तो एन, वन फिर 1 2 1 वन 2 टू थ्री 3 वन ट्राई टू थ्री ट्राइऑल। ट्राई ऑल। इसी को ग्लीसरीन कहते हैं, ग्लीसरॉल भी कहते हैं। ठीक है, देन आ जाओ नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप पे, दैट इज 12th नंबर के फंक्शन ग्रुप। 12th आता है आपके पास एस एच, इसे कहते हैं थायोल, थायोल फंक्शन ग्रुप। ठीक है, और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लगता है आपके पास थायोल इटसेल्फ। कार्बन में मतलब एल्कोहल की तरह कार्बन नहीं है, तो सिंपल सिंपल नेमिंग हो जाएगी CH3SH। क्या नाम होगा? मेथेनथाइलॉल। मैथेन मैथेन थायोल। वन थायोल। थायोल। वन थायोल। 1 लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ना, 2 3 4 लिखना पड़ता है आपको। ठीक है, SH, नाम बताओ। नंबरिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4 5। नाम? पेंटीन। सर पेंटेन। पेंटेन। डाई। 2 डाई 3 पेंटेन, थायोल। 2 2 3 डाई डाई थायोल। डाई थायोल। थायोल। थायोल जानते हो कौन सा है ये? थायोल जानते हो ये क्या है? जैसे कि इसका नाम बताना एक बार। इथेन 1 सर थायोल। इथेन 1 थायोल। थायोल। इसी गैस के कारण भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी। इथेल मरकैप्टेन, इसको कॉमन नहीं बोलते हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो थी वो इसकी वजह से आई थी। नहीं, इसकी वजह से नहीं, सॉरी। एलपीजी गैस का लीकेज इससे पता करते हैं हम लोग। भोपाल गैस ट्रेजेडी किससे हुई थी बताओ? सर कौन सी गैस थी? साइनाइड। मिथाइल आइसो। आइसोसाइनाइड। उसका फॉर्मूला क्या है? CH3NC। करवाया है मैंने आपको, देखो आइसोसाइनाइड ग्रुप्स हमने करवाया था, ये था मिथेन आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। कॉमन नेम इसका आइसोसाइनाइड हो जाता है। ठीक है बेटा, आया? तो ये थे आपके कुछ फंक्शन ग्रुप्स। हाँ, एक और करते हैं अपन, अमाइंस। लास्ट नंबर पे आता है 13th। 13th इज अमाइंस, अमाइन फंक्शनल ग्रुप। अब अमाइन फंक्शनल ग्रुप जो होता है ना, ये हमेशा वैसे तो सब्सटेंट की तरह यूज होता है, बट इसमें भी 3 तरह के अमाइंस आ जाते हैं। अगर RNH2 आता है तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमाइन। अगर RNHR आता है तो इसको बोलते हैं 2 डिग्री अमाइंस। और अगर RNR और R आता है तो हम इसे बोलते हैं 3 डिग्री अमाइन। तो 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, 3 डिग्री अमाइन अपने आप में अलग अलग फंक्शनल ग्रुप कहलाए जाते हैं। तो इसका नाम कैसे करेंगे सर? इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स जो लगता है वो अमाइन ही लगता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बोल दिया CH3CH2NH2, तो नाम बताओ। वो सर इथेनामाइन। इथेन 1 2, कार्बन तो अमाइन। है नहीं तो कार्बन नजदीक आना चाहिए फंक्शन ग्रुप के, तो हो गया एथेन 1 अमाइन। ई हट 1 जाए। हटा दो, ई हटा दो, एथेनामाइन। बट अगर आपको ऐसा बोल दिया जाए सर NHCH3, तो क्या नाम होगा बेटा? पहले और एन सर साइड की मिथाइल। नेमिंग, एन मिथाइल, और फिर इथेन 1 2 इथेनामाइन। वन। इथेनामाइन। जैसे अमाइड में किया था वैसे ही, एन का मतलब है एन एटम से अटैच है। अगर आपने कर दिया लाइक दिस, CCCNC और C, तो ये 3 डिग्री अमाइन का केस हो गया। नाम बताओ। एन एन डाई मिथाइल। डाई एन 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 डाई डाई मिथाइल। मिथाइल प्रोपेन 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 अमाइन। 1 अमाइन। प्रोपेन अमाइन या 1 अमाइन। क्लियर हो गया? हाँ जी क्लास, आया कुछ समझ में? यस सर। यस सर। तो ये थे बेटा आपके मिक्स पंचर ग्रुप का, मतलब आपके सिंगल सिंगल पंचर ग्रुप वाले कंटेनिंग कंपाउंड्स। तो आई होप आपको बातें समझ में आई। आईपीसी नेमिंग करते यस। वक्त हम फंक्शन ग्रुप के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा? चेन बनाना, तो चेन के रूल ये रहे। फिर आपके पास नंबरिंग करना, नंबरिंग के रूल्स ये रहे। ठीक है,
दीज आर नंबरिंग रूल्स। और उसके बाद आपके पास मेन काम होता है, डेट इज नेमिंग करना। तो नेमिंग करने के लिए आपको मैंने बताया कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप्स होते हैं जिसके कार्बन गिने जाने चाहिए, और कुछ ऐसे फंक्शन ग्रुप होते हैं जिसके कार्बन नहीं होते, तो उसके कार्बन नहीं काउंट करते हम। ऑर्डर इसी को सीक्वेंसली फॉलो करना है। ये हमेशा आपके प्रीफिक्स आएंगे। अब ये चार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये आने वाली है आपके सामने कि सर, अब बात करते हैं मिक्स फंक्शन ग्रुप, जो कि मेजर इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड फंक्शनल ग्रुप, ये तो सिंगल सिंगल आपने देख लिया, ठीक है। अब मैंने आपको मान लो कि कोई ऐसा कंपाउंड दे दिया लाइक दिस, सी डबल बॉन्ड ओ, ओ एच, यहां पर ओ एच, सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पर सी एन, और यहां पर एक डबल बॉन्ड, और यहां पर एक कार्बन और, एक कार्बन और यहां पर सी एल, और इधर पे ही सी एस थ्री। तो सर इसमें तो बहुत सारे फंक्शन ग्रुप हो गए, है ना, बहुत सारे फंक्शन ग्रुप हो गए। तो सर क्या करें, इसका नेम कैसे करें? और ऐसे ही आते हैं बायो में कंपाउंड्स, मैक्सिमम बायो के कंपाउंड ऐसे ही मिलेंगे आपको। तो क्या करें हम लोग इस केस में? तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, पहले फंक्शन ग्रुप पहचानो कौन कौन से हैं। तो सर ये रहा फंक्शन ग्रुप एक, एसिड, है ना। और कौन सा दिख रहा है हमें? ये रहा सर फंक्शन ग्रुप एक और, एल्कोहल, एल्कोहल। ये रहा एक फंक्शन ग्रुप और सर, जिसको हम बोलेंगे साइनाइड फंक्शन ग्रुप। ये रहा एक और फंक्शन ग्रुप सर, जिसको हम बोलेंगे कीटोन फंक्शन ग्रुप। 10th लेवल पे तो आपसे आइडेंटिफिकेशन भी पूछ लेते हैं, सर कौन कौन से फंक्शन ग्रुप्स हैं। ये रहा अल्कीन, ईन, ठीक है, और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाँ जी बेटा, बोलो पलक। सर साइनाइड और नाइट्राइल सेम होता है? बिल्कुल सेम होता है, साइनाइड कॉमन नेम है, नाइट्राइल आईयूपीएसी नेम है, ठीक है। तो अब इनमें सबसे बड़ा कौन है? जो सबसे बड़ा होगा ना, उसका तो लगेगा सफिक्स। अब बाकी के सारे, अब इसमें सबसे बड़ा कौन है? एसिड। एसिड। तो इसका लगेगा सफिक्स, 2 डिग्री सफिक्स हम इसको मान के चलेंगे, ओइक एसिड। और बाकी सब एज अ प्रीफिक्स विल बिहेव, एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स में आ जाएगा, एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, एज अ 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। और इंटरेस्टिंगली जब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा, और ये भी 2 डिग्री प्रीफिक्स होगा। जब ये 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह आएंगे तो इनका नाम क्या होगा सर? तो वो हम समझ सकते हैं इस चार्ट के थ्रू, जो हमने कल बनाया था, ये चार्ट। जब आपके पास कोई भी प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है, भाई सफिक्स तो मेन, जब मेन ग्रुप होगा तब सफिक्स लगता है, ठीक है ना। जो प्रायोरिटी ऑर्डर में सबसे बड़ा होगा उसके लिए लगेगा आपका सफिक्स, और जो छोटा होगा उसके लिए लगेगा प्रीफिक्स। बात समझिए दोनों को, कि प्रीफिक्स कब यूज करना है, सफिक्स कब यूज करना है। बोलो बच्चों, बात समझ में आई तुम्हें? तो प्रीफिक्स कब होगा? जब इससे बड़ा कोई फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट होगा। सफिक्स कब होगा? जब वही सबसे बड़ा ग्रुप है, ठीक है। जैसे एग्जांपल्स करते हैं और समझ में आएगा। तो ये चार्ट आपको रटना है भैया, इसका कोई भी अल्टरनेटिव नहीं है। यहां पर एक अल्कन ऑयल ऑक्सी कर लेना है, इसको अल्कन ऑयल ऑक्सी। अब एक एक करके बात करते हैं इस पर। बोलो बेटा, ये बात समझ में आई, प्रीफिक्स कब लग रहा है, सफिक्स कब लग रहा है? यस सर। बात क्लियर हुई? ठीक है, चलो चलो चलो, बताओ बताओ, जल्दी बताओ बेटा, क्या ये कहानी समझ में आई या नहीं आई? आ गई सर। गॉट इट, ठीक है। तो अब मैं आपको कुछ कंपाउंड्स देता हूं, आप इनके थोड़ा सा नाम करके बताओ मुझे। जैसे कि पहला ग्रुप आ गया आपके पास, ये करते चलो जी, बोलो क्या नाम होगा? 2 इथाइल हाँ, पेंटेन। नंबर 1 किसे बेटा? सर सी। अब एसिड है, 1 2 3 4 5, तो नाम 2 इथाइल पेंट, और पेंटेन, 1 ओइक एसिड, ई हट जाएगा। इसका नाम बताओ। टू प्रोपाइल लॉन्गेस्ट ब्यूट चेन, लॉन्गेस्ट इथेनॉल चेन, थ्री। लॉन्गेस्ट चेन, पहली लॉन्गेस्ट चेन।
वो CO OH डबल बॉन्ड तक। 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया मेरे पास एज ए सब्स्टिट्यूएंट, तो नाम क्या होगा? 1 2 3, 3 कार्बन की है तो 2 टू प्रोपाइल 2 प्रोपाइल प्रोपाइल While boot ब्यूटेन 3 ethanoic ब्यूट acid. ब्यूट 3 इन इन 1 वन ओइक फेनोइक एसिड ओइक एसिड। एसिड। और E हट जाएगा। Yes, sir. ठीक है, अभी तक मिक्स आया नहीं, मिक्स अब आएंगे जी। अब बताओ जी। हाँ जी, नंबर 1 चेन बनाओ, इसमें प्रॉपरली काम करना है आपको। नंबर 1 तो इसे मिलेगा क्योंकि मेन फंक्शन ग्रुप यही दिख रहा है। फिर फिर नंबर 2, OH तक लेफ्ट OH। फिर नंबर 3, नंबर 4। सब फंक्शनल ग्रुप को पहले वो लेते हैं। फंक्शन भाई फंक्शन ग्रुप तो ग्रुप ये है। हुआ ना मेन, अच्छा मेन OH फंक्शन भी तो ग्रुप तो है। ये हुआ ना। अब ये तो मिथाइल बन गया ना, अब ये तो 2 डिग्री प्रीफिक्स हो गया, सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा अब ये। बड़े के सामने छोटा अब सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो हम सर चेन बनाते हुए किसका ध्यान रखते हैं? पहले फंक्शन ग्रुप का, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का, उसके बाद कार्बन एटम का, फिर रखते हैं सब्स्टिट्यूएंट का। हाँ जी नव्या बोलो बेटा। सर OH अब फंक्शन ग्रुप नहीं रहेगा? नहीं, जब एक से ज्यादा मिक्स फंक्शन ग्रुप आते हैं तो एक ही मेन फंक्शन ग्रुप होगा और बाकी जो भी फंक्शन ग्रुप पड़े हैं सबके सब क्या कहलाएंगे? अब प्रीफिक्स कहलाएंगे, छोटे ग्रुप हो जाएंगे। प्रीफिक्स का मतलब अब अगर एक बड़ा ग्रुप आपने डिसाइड कर दिया है ना, उसके बाद में जितने भी ग्रुप्स होते हैं सबको एज अ मिथाइल ट्रीट कर लो। अब अगर ये मिथाइल होता है तुम जाते इस तरफ? ये बताओ मुझे जरा। नहीं जाते ना, तुम हमेशा फिर किसको देखते हैं? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं ना। सब्स्टिट्यूएंट सर तो अब यहां पे आ गया ना। बोलो वापस बोलो, डाउट है तो। सर पर वो तो सब्स्टिट्यूएंट का तो फंक्शन ग्रुप ही है ना। सब्स्टिट्यूएंट का फंक्शन ग्रुप। बेटा मैंने अभी तक एक बात बताई है कि अगर आपके पास एक से ज्यादा कोई फंक्शन ग्रुप पड़े हैं, ठीक है ना। जैसे देख मैं तो एक और एग्जांपल से इस बात को समझाता हूं। जैसे कि आपके पास ये है और CHO है और यहाँ पर OH है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट चेन इसको दिमाग में रख के करना है, जो सबसे बड़ा ग्रुप है, जो सबसे बड़ा मेन फंक्शन ग्रुप है वो तो ये है। आपने इसको ले लिया। अब ये क्या कहलाएगा मेरा? इसका सिर्फ 2 डिग्री प्रीफिक्स की तरह काम होगा, मतलब ये भी मिथाइल हो गया है, ये भी मिथाइल बन चुका है। अब ये भी आपका मिथाइल हो गया और ये आपका मेन फंक्शनल ग्रुप बना है, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो बात सिर्फ मेन फंक्शनल ग्रुप की मानी जाएगी, बड़े के सामने बाकी सारे के सारे छोटे ग्रुप कहलाएंगे अब। और जब ये छोटे हो गए तो इसका मतलब दे आर कंसिडर्ड एज ओनली सब्स्टिट्यूएंट, ओनली एज अ सब्स्टिट्यूएंट। अब आई बात समझ में या वापस बताना है? सर Sir, अभी आ गए। आ गई? हाँ जी निकिता बोल। सर अभी जो आपने क्वेश्चन दिया था सर, उसमें लॉन्गेस्ट चेन कौन सी होगी? इस वाले में हाँ सर। लॉन्गेस्ट चेन में 2 है आपके पास, या तो सीधा लो या फिर इसको कार्बन को CHO का जो सब्स्टिट्यूएंट है इसका कार्बन काउंट भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। अगर करोगे तो नाम दूसरा आएगा, नहीं करोगे तो नाम दूसरा आएगा। वो अभी एल्डिहाइड में क्लियर करूंगा कि करते हैं तो क्या करते हैं, नहीं करते तो नहीं करते, क्या क्या लिखा जाता है उसके लिए, वो सर चीज बताएंगे। सर लॉन्गी चेन दोनों सही है उस केस में। सर उसमें ज़्यादा वो आ जाएंगे ना सब्स्टिट्यूएंट, अगर नीचे वाले कार्बन को लेंगे तो? नहीं सब्स्टिट्यूएंट सर आपको सेम बताएंगे, ही वो केस आएगा। आएगा, चिंता मत कर, आएगा वो केस भी। ये मैंने 63 73 क्वेश्चंस बनाए हैं और ये A to Z आपको क्लियर करनी है, आपको हर चीज को। तो अभी एक एक स्टेप वाइज बढ़ते चलो आप। तो 1 2 3 4 हुआ तो इसका मतलब ये 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश, ठीक है। तो हम बोलेंगे 2 पर। अब जब ये आपके पास 1 डैश जब ये सब्स्टिट्यूएंट की तरह आता है तो इसको अल्कोहल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। और अब क्या हो गया? ये हो गया प्रोपाइल। और अब अंदर आइए, कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की, तो हम बोल देंगे ब्यूट, उसके थ्री बाद इन टीईन 1 ओइक ऑयल। एसिड, 1 ओइक एसिड और E हट जाएगा। देखो जरा नाम, जब अल्कोहल की बात कर रहे हो आप, अल्कोहल जब प्रीफिक्स की तरह यूज होता है तो हाइड्रोक्सी करते हैं, जब सफिक्स की तरह यूज करते हैं तो अल्कोहल करते हैं। आया समझ में? आया कुछ? यस सर। ठीक है, इसका बताओ नेक्स्ट वाले का। ये तो आसान है, सिंगल फंक्शन ग्रुप है।
तो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5। नाम बताओ, बोलो पेंटेन बोलो। पेंटेन पेंटेन टू टू पेंटेन सल्फोनिक टू एसिड सल्फ्यूरिक एसिड पेंटेन टू टू सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड। बेटा एटलीस्ट उम्मीद करते हैं कि चैप्टर के नाम तो याद हो कम से कम। इसका बताइए, फिफ्थ नंबर। पेंट 1 इन नंबरिंग कहां से होगा? पेंट राइट 4 लेफ्ट राइट से। राइट से क्यों? क्योंकि पहले क्या देखना है, फंक्शनल ग्रुप कहां से नजदीक आएगा, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे ना बेटा। मैं हमेशा बेटा इस रूल को फॉलो कर रहा हूं, आप चाहो तो इसको अपने दिमाग में बैठा लो, अलग से लिख लो प्लीज। मैक्सिमम नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, मैक्सिमम नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम। जब पहला डिसाइड हो जाए तब सेकंड पे जाइए, जब सेकंड डिसाइड हो जाए तब थर्ड को देखें, जब थर्ड डिसाइड हो जाए तो फोर्थ को देखें। लेकिन अगर जब फर्स्ट में ही डिफरेंस क्रिएट हो गया है तो आगे मत जाइए। गॉट इट? इसी रूल के अकॉर्डिंग ही पूरी नॉमेनक्लेचर होती है। तो नाम बताइए इसका, बोलो नव्या। सर नंबर 1 SO3H के नीचे से स्टार्ट क्यों नहीं किया? भाई क्योंकि इसके पास कार्बन नहीं है। अगर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो हम देखते हैं कि कहां से ये नजदीक आ रहा है। जिस कार्बन से अटैच है वो कार्बन नजदीक आना चाहिए। तो ठीक है, 2 लिखा है सर, उसको 1 लिख दो ना, फिर 2 3 4। नहीं होगा ना, फिर लॉन्गेस्ट चेन गलत होगी तेरी। सर पर फंक्शन ग्रुप की तो ज़्यादा इम्पोर्टेंस है ना कार्बन की चेन से। बट इसके पास कार्बन नहीं है ना बेटा। देख, दो चीज होती है, बात को ध्यान से समझ। दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक होता है जिसके पास कार्बन होता है, ठीक है, जैसे ये। तो अगर कोई कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो उसका कार्बन मस्ट बी इंक्लूडेड इन द चेन, तो हमने 1 2 3 4 कर दिया। एक फंक्शनल ग्रुप ऐसा मिलेगा जिसके पास कार्बन नहीं है, जैसे कि ये। तो हम ये बोलते हैं कि जिससे ये अटैच है, जिस कार्बन से अटैच है वो नजदीक आना चाहिए। लॉन्गेस्ट चेन आपकी हो गई ये। इसको वन नहीं बना सकती, इसको वन नहीं बना सकती। तो फंक्शनल ग्रुप भी दो टाइप के हो गए, वन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप एंड दूसरा कार्बन नॉन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। क्लियर? ओके सर। तो हमेशा ध्यान रखना, नॉन कंटेनिंग, नॉन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो नजदीक आना चाहिए। वो फंक्शनल ग्रुप नजदीक नहीं आए, वो कार्बन नजदीक आए। तो इसीलिए हमने इसको 2 से स्टार्ट किए हैं। तो नाम क्या होगा? पेंटेन पेंट 4 इन पेंट 4 पेंट इन फॉर टू टू सल्फोनिक सल्फोनिक एसिड सल्फोनिक एसिड। एसिड 2 सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट, इसका नाम बताओ। कहां से नंबरिंग? एक्सट्रीम लेफ्ट 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 1 2 3 4 5 6। क्या नाम होगा? हेक्सेन 1 और हेक्सेन 1 हेक्सेन 1 3 3 ऑन। कीटो ऑन ई हट एसिड जाएगा, कीटोन के लिए ऑन लगता है। यस अब ये रटना पड़ेगा बेटा चार्ट, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है अपने पास। इसमें बताओ, सर सेवेंथ लेफ्ट से। नंबर लेफ्ट लेफ्ट से क्यों? 1 2 3 1 2 3 4 यहां से स्टार्ट होगा। 1 2 3 4 5 6। हेक्स 5 इन हेक्स 5 इन 3 3 ऑन। ऑन फ्रियोन ई ऑन, हेक्साइफिन फ्रियोन और ई हटा दो। इसमें बताओ फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, पहले ये बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अमाइड गलत, अमाइड NH2 नहीं है। यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है। डायरेक्टली अटैच अगर हेटेरो एटम से होता तो फंक्शनल ग्रुप माना जाता है, मैंने कहा था आपको। बट ये डायरेक्टली अटैच नहीं है। कीटोन इज द फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, कीटोन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 1 2 3, तो यहां से स्टार्ट करेंगे। आ गया? कोई डाउट हो तो बोलो बेटा। अब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, और जब ये एज ए सब्स्टिट्यूएंट होता है तो उसका नाम क्या होता है? अमीनो। तो 4 4 अमीनो। अमीनो आगे पेंटेन पेंट 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 1 1 इन 1 पेंट इन 1 3 इन ऑन 3 ऑन 3 ऑन। ई हटा दो। इधर बताओ मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है भाई? पहचानो पहचानो, सीयू के साथ में डायरेक्टली अटैच हेटेरो एटम आ गया।
तो इसका मतलब ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ये? अमाइड फंक्शनल ग्रुप। तो 1 2 3 4 कहीं पे भी चले जाओ बराबर है। तो इसका नाम हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूट एन 1 अमाइड। ई हट गया। आया कुछ? भाई ये चार्ट अगर नहीं याद किया ना कि किसका सफिक्स लगना है किसका प्रीफिक्स लगना है कौन सा लगता है क्या होता है, तो आप नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे इसमें। तो पहला प्रायोरिटी तो यही है, इस चार्ट को रटो। बोलो एकदम। सर ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कब जुड़ेगा वो एक बार समझा दो। बेटा देख, अगर दो चीजें हैं, पहला है कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अगर कार्बन है किसी फंक्शनल ग्रुप के अंदर, जैसे कि मैंने ये कर दिया COOH, ठीक है, तो इसका कार्बन मस्ट बी काउंटेड इन द चेन, तो 1 2 3 4। बट अगर मेरे पास कार्बन नहीं है, लाइक NC, तो कार्बन तो है नहीं इसके पास, कार्बन मतलब डायरेक्टली अटैच नहीं है कार्बन। तो अगर कार्बन डायरेक्टली अटैच नहीं है, पॉइंट ऑफ जो कनेक्टिविटी है वो नाइट्रोजन से है, तो हम देखेंगे कि ये जो फंक्शनल ग्रुप है ये नजदीक कहाँ से आ रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे भी कर दिया, तो नंबरिंग हम यहाँ से डिसाइड कर लेंगे 1 2 3 4 5 6। क्योंकि अगर मैं यहाँ से करता राइट साइड से करता तो 1 2 3 4 पे आता, और यहाँ से कर रहा हूँ 1 2 3 पे आ रहा है। बात क्लियर हुई? एकम बात क्लियर हुई है? वापस एक और एग्जांपल से। सर ये अमाइड वाला केस समझा दो। अमाइड वाला केस, अगर तू ये समझ, मैंने कोई ऐसा ग्रुप डाल दिया CONH2 है, ये तो समझ में आ गया अमाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसके पास कार्बन है ना, कार्बन है ना, तो यस कार्बन सर। को 1 मानेंगे, और 1 मान के फिर लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा एक फंक्शनल ग्रुप हो गया ना। अब ये तो लिखने का तरीका है बेटा, कि आप CONH2 लिख रहे हो या इसको एक्सपैंड करके CONH2 इस प्रकार से लिख रहे हो, समझे? तो ये जो कार्बन है, ये कार्बन मस्ट बी अक्वायर नंबर 1 पोजीशन, क्योंकि इसके बाद में और कोई ग्रुप नहीं है यहाँ पर। कुछ आया? यस सर। अब इस वाले में बता मुझे, पंचर ग्रुप में कार्बन है, यस सर। तो ये 1 आएगा, यस फिर सर। 2, फिर 3 4 किधर जाना चाहिए? राइट। लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ 3 4। क्यों? क्योंकि इधर की तरफ डबल डबल बॉन्ड आ गया और इधर बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं है। पंचर ग्रुप तो हर डायरेक्शन से, अगर आप ऐसे जा रहे हो तो भी पंचर ग्रुप 1 पे ही आ रहा था, ऐसे जा रहे हो तो भी पंचर ग्रुप 1 पे आ रहा है, तो सिमिलैरिटी के बेसिस पे तो डिफरेंस नहीं बताए जाते। तो फिर डिफरेंस इसकी वजह से आया डबल बॉन्ड और सब्सिट्यूएंट, तो उसके बाद पहले फंक्शनल ग्रुप के बाद में फिर क्या देखेंगे अपन? डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को देखेंगे। अगर ये सेम पे आ गया तो इसके बेसिस पे डिसाइड करो। अगर ये भी सेम पोजीशन पे आ जाता तो तो हम कार्बन फिर एटम। कार्बन एटम के बेसिस पे डिफाइन करते हैं, अगर कार्बन एटम भी सेम होते फिर सब्सिट्यूएंट के बेसिस पे डिफाइन करते हैं। तो ऐसे डिफाइन करते हुए चलना आपको। तो नाम क्या हो गया बेटा इसका? 2 ब्यूटाइल। टू ब्यूटाइल हाँ, ब्यूटेन ब्यूट थ्री ब्यूट 3 इन ब्यूट से 3 इन वन अमाइड। 1 1 अमाइड। अमाइड। ई हट जाएगा सर। ई हटा। कुछ आया? यस। यस। देखो बड़े सिंपल से हैं ये रूल्स, बस आपको इसमें थोड़ा सा एक नाम रटने की आदत डालनी है। अगर ये नेम रट गए तो आप कर सकते हो, अगर नहीं रटे तो मुश्किल है। समझ गए? यस सर। ठीक है, अब मैं आपको एक काम करता हूं, आपको कुछ होमवर्क के लिए क्वेश्चन देता हूं, लाइक इन दिस मैनर। ये होमवर्क है तुम्हारे, ट्राई दिस। और आपको एक चीज बताता हूं बेटा, जैसे कि आप जेई के क्वेश्चन देखते हो, नीट के क्वेश्चन देखते हो ना, हम लोग वो भी करेंगे। हम लोग जेई नीट के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करेंगे, और वहां आप देखना IUPAC नॉमेनक्लेचर के अंदर कितने किस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं। नीट के ट्राई करो, जेई के ट्राई करो, NAC जेएस के ट्राई करो, आपको बहुत इजीली ये चीजें समझ में आ जाएंगी कि किस तरह से नेमिंग करवा रहे हैं अपन। गॉट इट? चलो एक आधा नाम बताओ इसका, अभी तो है 1 2 मिनट। बताओ बताओ, 11th नंबर का नाम बताओ। क्वेश्चन पर दिखा दो 11th वाला। 11th वाला नहीं हो रहा?
ये रहा। देखो जरा, मैं तुम्हारे लिए अभी जेई नीट के क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ, तुम्हें आइडिया लग जाएगा अभी। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बेटा। सर अगर किसी कंपाउंड में कीटोन और अमाइन दोनों है तो उसमें मेन फंक्शन ग्रुप कौन सा होगा? बड़ा कौन सा है? बड़ा कौन सा है? कीटोन बड़ा होता है कि अमाइन बड़ा होता है? सर कीटोन। तो कीटोन होगा। देखो ये 2026 का क्वेश्चन है, बताइए जरा इसमें क्या है। 10वीं क्लास के क्वेश्चन डालता है यूपीएससी की, सारे 10th क्लास के क्वेश्चन है यूपीएससी के, जो जेई में पूछे जाते हैं हमसे। याद रखना, जेई मेंस और नीट के अंदर कहीं पर भी ये चैप्टर नहीं है, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर नहीं है। आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर 10th में ही पढ़ना पड़ता है हमें। बताओ करेक्ट ऑर्डर क्या है? इसने ऑर्डर पूछ लिया तो मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर तुम्हें दिमाग में होना चाहिए। बोलो बेटा फास्ट। सर ए। ए? नहीं, गलत है। अमाइड बड़ा है लेकिन कीटोन एल्डिहाइड से छोटा होता है। तो सी आएगा। सर सी। अमाइड है। एल्डिहाइड कीटोन अमाइंस ट्रिपल बॉन्ड, सी। देख लेते हैं। गॉट इट। देन सेकंड नंबर पे आइए। द आईपीएससी नेम ऑफ द कंपाउंड, ये भी 2026 का 2 जनवरी का पेपर है, 22 जनवरी का। फंक्शनल ग्रुप कौन है बेटा? कीटोन। कीटोन है। आप अगर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए ना इन चीजों को तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी कि फंक्शनल ग्रुप कौन है मेरा। वो जो ये सर वो जिसका सेकंड सर्विक्स ओ एन ई होता अरे है, जो नाम बोल दे small है। भाई, इतना टाइम लगाएगा। नाम बोल। फंक्शनल ग्रुप के एल्डिहाइड। नाम होते हैं। एल्डिहाइड। कहाँ है एल्डिहाइड तेरे को दिख रहा है? तुम्हारी आंखें कितनी अच्छी है, बस यही गेम है इसमें और कुछ नहीं है। सर ऑयल हाइनाइड। अच्छा, ये फंक्शनल ग्रुप एक बना तुम्हारा एस्टर, और एक ये फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, ये नहीं बनेगा सॉरी, ये वाला फंक्शनल ग्रुप तो हो ही नहीं सकता क्योंकि बीच में कार्बन आ गया है। तो इट इज एस्टर फंक्शनल ग्रुप। और एस्टर फंक्शनल ग्रुप में हम क्या करते हैं, पहले ओ साइड की नेमिंग करते हैं। तो 1 2 3, तो क्या नाम हो गया? प्रोपाइल। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, तो 2 ब्रोमो। 5 मिथाइल। 2 ब्रोमो। उसके बाद 5 मिथाइल। देन हैप्ट, फिर सारे हैप्पी। सिंगल बॉन्ड, फिर 1 OH। ई हट गया। अब देखो जरा ये नाम कहां पर एक है बस कहीं? ये ऑडियो। है कहीं पर, देखो सी जरा। सी सी। एन प्रोपाइल, 1 2 3, ठीक है। 2 ब्रोमो 5 मिथाइल पेंटानॉइट, परफेक्ट। अब ये देखो, गिव द आईयूपीएसी नेम, ये 2025 का क्वेश्चन है मेंस का। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? अल्कोहल। अल्कोहल। नंबर 1 किसे मिलेगा सर? इससे मिलेगा नंबर 1, फिर नंबर 2, फिर नंबर 3, फिर नंबर 4, नंबर 5। अब आसान हो गया। 4 इथाइल, फिर और साइक्लो, पेंट साइक्लो साइक्लोपेंट, 2 साइक्लोपेंटून। ई 1 ऑल। वन ओल। साइक्लोपेंटाइल टू इन। तो देखो जरा कहां पर है, 4 इथाइल 1 हाइड्रोक्सी नहीं आएगा, बी। साइक्लोपेंट। सर बी बी, ऑप्शन। बी देख ऑप्शन लो। में। अब ये आ गया आपके पास। इसमें पहचानो फंक्शनल ग्रुप कौन सा है। ये तो डबल बॉन्ड है सर, सिंपल सा। और ये कब पूछा गया है? 2025 में 7 अप्रैल को। और ये सब 10वीं क्लास के क्वेश्चन है। यूपीएससी बेटा है ही नहीं 11 12th में, ओनली इन द 10th। अगर आप इनको नहीं सीख के चलोगे तो आगे बहुत दिक्कत आने वाली है आपको। गॉट इट। और जेई मेंस और नीट में डायरेक्टली पूछा जाता है बेटा, डायरेक्टली पूछा जाता है। ये देखो, इसमें बताना फंक्शनल ग्रुप मेन कौन सा है। सिर्फ फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफाई कर दो बस, सी ओ आईपीएससी के एच बाद में। एच। CO2। एसिड एसिड ये कार्बोक्सिलिक समझ एसिड। में आ गया ना, दिस इज कॉल्ड एज POOH। COOH। एसिड। COH। ये लोग ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब ये अल्कोहल हो गया, ये ब्रोमाइड हो गया, ये नाइट्रो हो गया, NO2। गॉट इट बेटा। कोई भी ईयर का उठा के देखो आप, 2024 का उठाओ, 2025 का उठाओ,
ये सारे क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं। और आप मेनली नोटिस करोगे कि मैक्सिमम आपके पास मिक्स पंचग्रुप पूछे जा रहे हैं। देखो, मिक्स पंचग्रुप्स पूछे जा रहे हैं आपको। यहाँ पे पंचग्रुप मेन कौन सा है बताओ? सर COH COH, सर, राइट? राइट साइड में। बिल्कुल। तो ये भी ट्राई करेंगे अपन, इंटरेस्टिंग है बेटा, इसको पूरा कवर करेंगे ढंग से। चलिए मिलते हैं कल फिर। थैंक यू सर। ऑल राइट बेटा, थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय बाय सर। कोशिश बाय करो सर। बेटा, Thank ये you, लास्ट sir. टॉपिक है, उसको कंप्लीट करो। रट के आना कल वो पूरा चार्ट, ठीक है? ओके।